जय गुरुदेव। सभी का स्वागत है उपनिषद के तीसरे सेशन में, जिसका नाम है अहो निरंजना। अहो निरंजना जो आर्ट ऑफ लिविंग में कई सालों से हैं, वो तुरंत समझ गए होंगे कि ये सेशन किस गुरुदेव के किस नॉलेज बुक पे आधारित है। तो आज हम शुरू करेंगे बहुत ही सुंदर ज्ञान जो गुरुदेव ने दिया है, अष्टावक्र गीता। उसके उसमें जिस तरह से गुरुदेव ने बताया है, तो ये कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब एक राजा हुआ करते थे जनक। और एक दिन सभा में अपना कार्य करते हुए उनको निद्रा आ गई, वो सो गए, ही स्लेप्ट ऑफ। तो जब सो गए तो उन्होंने देखा कि वो बहुत ही भूख और प्यास से पीड़ित हैं, व्यथित हो रहे हैं। और एक गांव में घूम रहे हैं। उस गांव में वो घूमते हैं, वहाँ सब जगह 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 जाते हैं, देखते हैं, भीख मांगते हैं, पर उनको कहीं भी खाना नहीं मिलता। पूरे राज्य में जो है बाढ़ आई हुई है, और सब तरफ अन्न, नाच, धान सबका जो है पूरी तरह से बहुत नुकसान हुआ है। इट हैज़ बीन अ ग्रेट लॉस फॉर फूड एंड grains and cattle. Everything is wasted, everything was lost. तब वो एक घर के सामने जाते हैं, वहाँ पे उनको कोई रोटी दे देता है। someone gives bread to him, and then he was about to eat it. A dog comes and he eats it. So in some stories it is being said a eagle came and it took it and flew away. कई स्टोरीज में कहता है कि कुत्ता आके वो रोटी छीन के ले गया, और कई स्टोरी में कहते हैं कि चील आके उस रोटी को उठा के ले गई। तो वो इतने भूख से व्यथित थे कि उन्होंने जैसे ही उसको आवाज देने की कोशिश करी, तो उनका वो स्वप्न जो था वो टूट गया। अब जब ये स्वप्न टूटता है तो वो सोचते हैं कि ये जो देख रहा था वह सच्चाई थी, कि अभी जहां मैं बैठा हूं वो सच्चाई है। या उल्टा भी कह सकते हैं कि अभी जहां मैं बैठा हूं ये स्वप्न है, कि जो मैं देख रहा था वो स्वप्न है। तो राजा जनक इतनी ज्यादा विचार में पड़ जाते हैं कि क्या करूं मैं, मतलब किस तरह से मुझे मालूम चले कि ये क्या है, सच क्या है, सच्चाई क्या है, ये कैसे मेरे को मालूम चलेगा। तो वो कहते हैं कि उन्होंने क्या करा, नगर में फिर एक ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो राजा को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करेगा, वो राजा राज्य का वो क्या कहते हैं, राजर्षि बन जाएगा, उनका मतलब खास सलाहकार हो जाएगा। तो उस समय में एक ऋषि हुआ करते थे, एक संत हुआ करते थे, उनका नाम था अष्टावक्र। अष्टावक्र क्यों नाम था उनका, क्योंकि अष्टावक्र क्यों नाम था उनका, आवाज आ रही है मेरी अभी? चेक करेगा आवाज आ रही है क्या? राहुल अभी आ रही है आवाज? ओके। सो
अभी आ रही है? ठीक है। तो अष्टावक्र जो हैं, अष्टावक्र क्यों नाम है उनका? क्योंकि उनके शरीर में 8 विकृति थी, 8 जगह से वक्री थे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा था। अब उनकी स्टोरी भी बहुत ही सुंदर है कि 8 किस तरह से उनके शरीर में 8 गांठें पड़ी, तो वो कभी दूसरे समय में हम उसको सुनेंगे। तो वो उस समय ब्रह्मज्ञानी थे, वो बहुत ही पहुंचे हुए ब्रह्मज्ञानी थे उस समय में। तो किसी ने राजा जनक को बोला कि अष्टावक्र हैं जो ही आपको ब्रह्म ज्ञान करवा सकते हैं, तो राजा जनक ने उनको इनविटेशन भेज दिया। ही इनवाइटेड अष्टावक्रा। अब जो ये कन्वर्सेशन हुआ राजा जनक और अष्टावक्र के बीच में, उसको ही अष्टावक्र गीता कहते हैं। तो गीता माने क्या? गीता माने मतलब, गीता माने गान, एक गाना, सॉन्ग। और अष्टावक्र गीता मतलब अष्टावक्र का गाना, सॉन्ग ऑफ अष्टावक्र। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया था, वो बहुत ही ज्यादा क्योस में दिया था। एक बहुत ही युद्ध का वातावरण था, सब जगह इतर बितर था। पर राजा जनक को जो ज्ञान मिला, वो बहुत ही आरामदायक स्थिति में मिला। He was in all comforts of his royal residence। और इतना शांतमय वातावरण था। तो अष्टावक्र को राजा जनक पूरे सम्मान के साथ महल में बुलाते हैं। और अब सब लोग, क्योंकि अष्टावक्र जो थे वो 8 उनके अलग अलग विकृतियां थी, 8 विकृतियां थी शरीर में। तो लोगों को देखने का नजरिया जो था ना, वो ज्यादा आज के और पहले के समाज में इस मामले में ज्यादा अंतर नहीं था। तो जैसे ही अष्टावक्र आते हैं सभा में, तो सब लोग हंसने लग जाते हैं कि अरे, उनके अपीयरेंस को देख के, उनको उनको देखकर, कि इस व्यक्ति को किस तरह से वो परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसको किस तरह से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, और ये कैसे राजा को ब्रह्म ज्ञान देगा। परंतु राजा जनक जो थे, वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो चीजों को समझते थे। उन्होंने जैसे अष्टावक्र को देखा, उनके चेहरे का तेज उनको समझ में आ गया। तो किसी के तामझाम को देखकर या किसी के भाव भंगिमा को देखकर ये डिसाइड नहीं किया जाता है कि व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञान का तेज उसके चेहरे पे अपने आप चमकता है। तो राजा जनक यहाँ पे इस पात्रता को दर्शाते हैं कि हाँ, वो अभी पात्र हैं इस ज्ञान को पाने के लिए। तो अष्टावक्र गीता को सुनने से पहले जो क्वालिफिकेशंस हैं, गुरुदेव जो क्वालिफिकेशंस बताते हैं, वो 3 क्वालिफिकेशंस बताते हैं कि क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए आपके अंदर इस ज्ञान को सुनने के लिए। पहली चीज, ज्ञान। ज्ञान के प्रति, ज्ञान को समझना, ज्ञान के प्रति एक आदर भाव होना। जिसके पास ज्ञान नहीं, वह ब्रह्म ज्ञान को तो समझ ही नहीं सकता। तो ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। फिर दूसरी चीज है रेलेवेंस। इस ज्ञान का आपके जीवन में कुछ न कुछ एक संदर्भ होना, एक मतलब होना, कि हाँ, इसको मैं सुनूंगा तो किस तरह से मेरे जीवन में इसका फायदा होगा। और तीसरा चीज है सम्मान। सम्मान हर चीज के प्रति, जो सुन रहा है, जो सुना रहा है, हर एक दूसरे के प्रति सम्मान।
आपके जीवन में इस ब्रह्म ज्ञान का क्या मतलब है, आप क्यों सुनना चाहते हो, वह सम्मान, उस चीज को, उस तथ्य को सम्मान देना आवश्यक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, नॉलेज, रेलेवेंस एंड रेफरेंस, ज्ञान, संदर्भ और सम्मान, ये तीनों के बिना जीवन जो है वो स्फुरित हो ही नहीं सकता। और यही चीज अष्टावक्र गीता के साथ भी है। तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? ज्ञान, संदर्भ और सम्मान, नॉलेज, रेलेवेंस एंड रेफरेंस। अब ये सब चीजें तो आप देखेंगे अपने अपने जीवन में तो आपको लगेगा हाँ भाई हमारे अंदर तो ये सब हैं, पर इनके साथ साथ क्या और चीजों की आवश्यकता होती है? तो गुरुदेव बोलते हैं इसके साथ साथ हमारे लिए कुछ चीजें और मायने रखती हैं। पहला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन माने क्या? सिर्फ और सिर्फ शरीर को कसना ही डिसिप्लिन नहीं होता। वो एक तरह का डिसिप्लिन है, वो होना आवश्यक है। सही मात्रा में खाना खाना, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सही मात्रा में खाना खाना, सही मात्रा में आसन करना, शरीर का वजन बराबर रखना, ये सब बहुत जरूरी होता है। हेल्दी खाना, सात्विक भोजन करना, ताकि आपके शरीर का जो इलास्टिसिटी है वो बना रहे। और ये किससे आता है? आप आसन करेंगे, योग करेंगे तो उनसे ये शरीर अपने आप कसता जाता है। पर इसके अलावा भी वाचिक और मानसिक, ये दो डिसिप्लिन भी बहुत आवश्यक हैं। तो ऐसा कोई भी शब्द नहीं कहना इन 4 दिन में। एक तो पहली चीज कि आप ये 4 दिन जब ये ज्ञान सुनेंगे तो जहां तक हो सके सात्विक भोजन ही करेंगे। दूसरी चीज, वाचिक और मानसिक तौर से किसी को भी अपशब्द नहीं कहेंगे, है ना? क्योंकि ये जो अपशब्द है, ये जितना दूसरे के जीवन में व्यवधान लाते हैं उससे कहीं ज्यादा आपकी आंतरिक अवस्था को बिगाड़ते हैं, है ना? तो वाणी पे डिसिप्लिन होना, डिसिप्लिन ऑफ स्पीच इज अटरली इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद आता है जो तीसरा स्टेप है, वो है मानसिक, मन का शांत करना, मन को एक पहनावा देना, एक कल्चर करना, मन को एक रंग में ढालना। तो वो कैसे होता है? ध्यान से। तो सभी से अनुरोध करूंगा कि ये 4 दिन गुरुदेव का 2 बार ध्यान आ रहा है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टा पे लाइव, दोपहर में 12 बजे और शाम को 7:30 बजे। तो दोनों में से एक ध्यान जरूर करें। तो आपको ये ज्ञान का जो जो हम अभी चर्चा करेंगे 3 दिन तक, उसको आप समझने में आपको और आसानी होगी और बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। सो ये जो चीजें हैं, दीज आर दी क्वालिफिकेशंस। तो जब गुरुदेव ने ये नॉलेज दिया था, इसको जब गुरुदेव ने इसके ऊपर संभाषण किया था, तब गुरुदेव ने क्वालिफिकेशंस बताने के बाद एक मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी भी सुनाई थी। तो कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन जो था वो मृत्युशैया पे पड़ा हुआ था और एक पुजारी आया और मुल्ला से बोला
कि तुम जितने भी तुम्हारे पाप है ना, वो सब अभी गिन लो, है ना, और उनके लिए क्षमा मांगना चालू कर दो, क्योंकि अब तुम बनने वाले हो। तो मुल्ला कहता है कि मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं ऑलरेडी वो काम कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ों को गिन रहा हूँ, वो पापों को गिन रहा हूँ जो मैंने कमिट ही नहीं करे। तो जो जीवन है ना, वो बहुत ही छोटा है और वो खत्म हो रहा है। मैंने बहुत कुछ किया होता, अब तो मैं कहाँ जाऊंगा मुझे भी नहीं पता, सही में स्वर्ग है या नरक है किसको पता है, और किसको फर्क पड़ता है। एटलीस्ट मैंने पाप तो किए होते। तो जीवन में हम उस चीज की बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हैं जो हमारे पास नहीं है, पर ये भूल जाते हैं कि उस चीज का सम्मान करना भूल जाते हैं, उस चीज की महत्वपूर्ण जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है उसको महसूस करना हम भूल जाते हैं, इस चक्कर में कि हमारे पास, उस चीज को सोचने के चक्कर में कि हमारे पास क्या नहीं है। तो कुछ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास बड़ी कार है कि छोटी कार है, 4 कमरे का घर है कि 2 कमरे का घर है कि घर ही नहीं है। इस चीज से जो इन चीजों में जब अटक जाते हैं, जब हम, क्योंकि आप इससे कभी उभर ही नहीं सकते हो, मन ऐसा ही है, मन बार बार उन चीजों को पकड़ के बैठता है जिसको हम पा नहीं सके। जो हमारे पास है उसके बारे में कभी नहीं सोचेंगे। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि हाँ मेरे पास ऑलरेडी एक फोन है, ऐसे किसके, आप ये जरूर सोचेंगे कि हाँ यार उसके पास ये फोन है, मेरे को भी वो चाहिए। तो ये जो है, इस चीज से जो अटकाव आता है जीवन में, वो बहुत ही बाधक होता है इस पथ पे। तो क्वालिफिकेशंस क्या हैं? सिर्फ और सिर्फ शरीर और जीवा को ही कंट्रोल में नहीं लाना है, मन को भी लाना है ना। तो अभी ये 4 दिन आप ये ध्यान रखें कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, है ना। इन सब चीजों पे ध्यान रखें, है ना। तो अब ये चीजें बताने के बाद राजा जनक अष्टावक्र को बहुत ही ऊंचा आसन देते हैं और उनसे पूछते हैं, कथम ज्ञानमवाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतत् ब्रूहि मम प्रभो। तो राजा जनक पूछ रहे हैं कि हाउ विल बी द फ्रीडम कम टू मी, मुझे मुक्ति किस प्रकार मिलेगी, सब तरह का मुझे ज्ञान किस तरह का मिलेगा, किस प्रकार से मुझे ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मुझे कैसे प्राप्त होगा, इसके बारे में मुझे बताओ। यहाँ पे ये देखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे राजा जनक अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं, वो सारी जिम्मेदारियों के बीच में उनसे मुक्त होने का कारण पूछ रहे हैं, मुक्त होने का ज्ञान मांग रहे हैं कि इनसे किस तरह से मैं मुक्त हो सकता हूं, पर मैं इनको करना भी चाहता हूं, ये जिम्मेदारियां भी उठाना चाहता हूं, पर मैं इनसे मुक्त रहना चाहता हूं। डिटैचमेंट, वैराग्य, उसमें लिप्त नहीं होना है, पर हाँ जिम्मेदारी उठानी है, जिम्मेदारियों से नहीं भागना है। तो राजा जनक पूछ रहे हैं, वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतत् ब्रूहि मम प्रभु। यहाँ पे राजा जनक अष्टावक्र को प्रभु कहकर बोल रहे हैं। अभी हम आगे आएंगे वापस से इस चीज के ऊपर कि
क्या कहना चाहते हैं राजा जनक इस संदर्भ से?